नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कुण जितेलो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो राजस्थान में लगातार सुबह 7 बजे से अभी मतदान हो रहा है। अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें 9 बजे तक, तो तकरीबन 10% मतदान हो चुका है। अगर पिछले बार की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये 74.06% रहा है। और कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय। यहां पर अगर 1993 से अगर हम ट्रेंड देखें तो हर साल यहां पर सरकार बदलती है। दो प्रमुख पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस से, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। हर साल यहां पर 1993 से ट्रेंड बदलता है और सरकारें बदलती हैं। लेकिन इस बार दोनों पार्टी ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी इस हिसाब से बात कर रही है कि हर साल ट्रेंड बदलता है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी उम्मीद कर रही है और दावा भी कर रही है कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस भी अपने गारंटियों के बलबूते वो उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार ये ट्रेंड टूटेगा जो 1993 से लगातार चला आ रहा है, और इस बार कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी तमाम गारंटियां दी गई हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी मोदी की गारंटियां दी गई हैं। लेकिन जनता का इस पर कितना असर होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने ही एड़ी चोटी का जोर लगा दिया प्रचार प्रसार में और तमाम तरह से रिझाने की कोशिश की है जनता को। आज वो दिन है जो चुनावी मंथन चल रहा था दोनों पार्टियों का, आज वो दिन है कि जनता किसके पक्ष में वोट करेगी। हालांकि परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन आज क्या माहौल है, किस तरह की चीजें चल रही हैं, और जो 10% का भी आंकड़ा आया है, और इस बार क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और क्या कुछ जनता के जहन में रहेगा और किन मुद्दों के साथ वो इस बार वोट डाल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, और 3 दिसंबर को रिजल्ट क्या कुछ आ सकता है, किसके हिस्से में जीत जा सकती है और किसको हार मिलेगी। इन सभी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे हमारी इस खास पेशकश में। लेकिन जो ताजा आंकड़े हैं 9 बजे तक, वो 10% है। अगर हम पिछले कुछ 3-4 बार के आंकड़ों की बात करें कि क्या प्रतिशत रहा है, तो 2003 में 67.18% रहा है और उस वक्त बीजेपी की सरकार बनी थी। 2008 में अगर हम पहुंच जाएं तो 66.25% रहा मतदान, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। और 2013 में 75.04% यह आंकड़ा रहा है और बीजेपी की सरकार बनी थी। 2018 में यह 74.06% मतदान का आंकड़ा रहा, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो चलिए तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजस्थान से सारिका सिंह जी, और बीजेपी प्रवक्ता आरपी विजय जी, आप नेता लीलाधर लखारा जी, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद पाठक जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सारिका सिंह जी, देखिए 1993 से लगातार यहां पर ट्रेंड चला आ रहा है। हर बार यहां पर सरकार बदलती है, लेकिन इस बार आप लोग ने तमाम दावे किए हैं, गारंटी भी दी आप लोग ने, और इसी की उम्मीद के साथ आप लगाए बैठे कि इस बार सरकार की वापसी होगी। हालांकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर अभी ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है 9 बजे तक का, तकरीबन 10% वोटिंग हो चुकी है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं और क्या उम्मीद लगा रही हैं आप कि जब समय खत्म होगा तो कितने प्रतिशत ये आंकड़ा पहुंचेगा? क्योंकि अगर मैं पिछले 3-4 बारों की ट्रेंड की बात करूं, जब भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा है तो कांग्रेस की सरकार बनी है, और वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ा है तो बीजेपी की सरकार बनी है। नहीं, देखिए ऐसा है भागीरथ जी कि पिछले बार का जो हम देखते हैं 74 पॉइंट कुछ प्रतिशत जो वोटिंग पिछली बार हुई है, पिछले कुछ इलेक्शन से लगातार जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। और जैसे जैसे जनता जागरूक हो रही है, वोटिंग का प्रतिशत आपका पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ जो विधानसभा चुनाव के ट्रेंड्स देखेंगे तो उसमें वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। और ये जैसे कि इस बार जो हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, तो वोटिंग प्रतिशत का जो रिवाज भी, कि जो मिथ है कि वोटिंग प्रतिशत कम रहता है तो इसकी सरकार आएगी, वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहता है तो बीजेपी की सरकार आएगी, ये बिल्कुल, ये भी एक गलत मिथ साबित होने वाला है। क्योंकि वोटिंग प्रतिशत भी मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहूंगी कि शाम तक आप देखेंगे, जब तक 6 बजे तक वोटिंग चलेगा, बहुत अच्छी वोटिंग राजस्थान में होगी। क्योंकि वो इसीलिए होगी कि आज बच्चे बच्चे के मन में ये मन में उसने ठान रखी है कि हमें कांग्रेस की सरकार लानी है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि जो योजनाएं और जो अच्छा सारिका जी, इसमें एक लाइन थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा मैं। सारिका जी, कांग्रेस की सरकार बचाने की कांग्रेस की सरकार लाने की? कांग्रेस की सरकार तो पहले से ही है। नहीं, कांग्रेस, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है हमें। जो ट्रेंड लगातार पिछले 30 सालों से राजस्थान में चल रहा है, उस ट्रेंड को हमें बदलना है। और ये हमें
कांग्रेस के साथ राजस्थान की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार हमें कांग्रेस की सरकार लानी है, क्योंकि जो योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की है उन योजनाओं का लाभ जनता भरपूर ले रही है और जनता उनसे बहुत संतुष्ट है और जनता ने कांग्रेस को मत देने का अपना पूरा पूरा मन बना लिया है। सरकारी कर्मचारियों को हम देखें तो वो ओपीएस से इतने खुश हैं और उनको बिल्कुल इस बात का अंदेशा है कि अगर सरकार राजस्थान में खुदा न खास्ता बदली जाती है तो उनकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो ओपीएस है, चाहे चिरंजीवी है, चाहे आरजीएचएस है और भी बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, निश्चित रूप से भाजपा सरकार जो कि जन विरोधी सरकार है उन सारी योजनाओं को वो और ऐसा हिंट ऐसा वो संकेत सार्वजनिक मंच से इनके नेता चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हैं और चाहे वो राजस्थान की जो बिखरी हुई भाजपा की लीडरशिप है वो भी अलग अलग जो मंच है उनसे ये संकेत दे चुकी है कि वो इस तरीके की जो योजनाएं गहलोत सरकार ने शुरू की हैं उन योजनाओं को जारी रखने का उनका कोई मन नहीं है। और वैसे भी अगर हम देखें तो बीजेपी की जो मोदी सरकार की पिछले 2014 से जो अब तक है कि हम काला धन लाएंगे, हम 15 लाख लाएंगे, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2022 तक सबको मकान देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार जनरेट हर साल करेंगे और पता नहीं कितनी कितनी योजनाएं जो हैं, जो जुमले इन्होंने फेंके हैं जनता बहुत अच्छे से जानती है। उनमें से इनके 5% जुमले भी इन्होंने अभी तक उन पे काम भी शुरू नहीं किया। हम ये इतने स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्किल इंडिया की बात करते थे। ये मैं आपको बताऊं कि स्किल इंडिया के अंदर इन्होंने लोगों जो संस्थाएं स्किल इंडिया से जुड़ी, जो इंस्टीट्यूशन स्किल इंडिया से रजिस्टर हुए, उनको इन्होंने फंड ही नहीं दिया। कहाँ गया स्किल इंडिया, कहाँ गया मेड इन इंडिया? जो ये अपना जो स्टैचू बना रहे हैं उसमें चाइना से ला करके चीजें ये लगा रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है और वो फर्क राजस्थान की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है। और आप देखिएगा 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो बहुत चमत्कारिक और अभूतपूर्व नतीजे होंगे और वो पूर्ण रूप से कांग्रेस को बहुमत देके राजस्थान की जनता जो है वो यहाँ सरकार बनाने वाली है, क्योंकि वो इसीलिए रिवाज बदलेगा। रिवाज चाहे वो वोटिंग प्रतिशत हो उसमें बदलेगा, चाहे वो सरकार। ठीक है, तो आपके रिवाज बदलेगा, ट्रेंड बदलेगा। आरपी जी, जिस तरह से यहाँ पर रिवाज बदलने की बात कर रही हैं सारिका जी, क्योंकि देखिए रिवाज तो 1993 से ये रहा है कि हर बार सरकार यहाँ पर बदलती है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि मतदान चल रहा है और हम चाहेंगे कि हम लोगों को जागरूक भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जाए और अपने मतों का प्रयोग करें। लेकिन जब भी हमने देखा है मत प्रतिशत ज्यादा होता है तो बीजेपी को इसमें फायदा होता है और अगर मत प्रतिशत थोड़ा कम रहता है इसमें कांग्रेस को घाटा होता है। क्योंकि अगर ट्रेंड देख लें 2003 में 67 था और 2008 में 66 था, 1% तकरीबन यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत गिरा था, कांग्रेस की सरकार बनी थी। और यही सेम ट्रेंड रहा है, 75% रहा 2013 में, तब बीजेपी की सरकार बनी। 2018 में 1% वोटिंग कम हुई, 74% तो कांग्रेस की सरकार बनी। तो मुझे लगता है कि आप लोग तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मत प्रतिशत हो और इसको लेकर आप लोग की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अगर हम देखिए रिजल्ट तो 3 दिसंबर को आएगा ही, लेकिन अभी पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके जो वोटर्स है वो घरों से बाहर निकले और जाकर वोट करें। तो आप लोग की तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है कि जो वोटर्स है उनको बाहर निकाले और जाकर पोलिंग बूथ तक जाए? वो भगीरथ जी, सबसे पहले तो स्वदेश टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मेरा एक अपील भी है, सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो आप पब्लिक है उनसे निवेदन है कि आज ये राष्ट्रीय पर्व है, बेसिकली लोकतंत्र का महापर्व है। सभी जाकर के अपना मतदान करें और जितना आप कह रहे हैं कि भाई परसेंटेज बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इससे बीजेपी को बेनिफिट हो रहा है या कांग्रेस को बेनिफिट हो रहा है वो नहीं देखें। एक महापर्व है, उसके अंदर एक जाकर के आप आहुति दिए अपनी। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप जाकर के अपना वोट डालें, उसके बाद में पहले मतदान बाद में जलपान करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं सॉरी, लेकिन देखिए मैं आरपी विजय जी, मैं इसमें थोड़ा कुछ करेक्शन करना चाहूंगा। मेरा मानना है कुछ नाश्ता करके आप जरूर जाएं, क्योंकि आपको वहां पर हो सकता है शायद कुछ कतारों में खड़ा होना पड़े, क्योंकि अगर आप जाएंगे तबियत खराब हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हल्का जलपान करके जरूर जाए, पानी पीकर जाए, चाय बिस्किट जरूर खाकर जाए, क्योंकि मुझे लगता है शरीर में एनर्जी होगी तो अच्छे से आप मतदान कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है ये ट्रेंड भी बदलना चाहिए कि पहले मतदान फिर जलपान, कुछ नाश्ता करके जरूर जाए, क्योंकि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है। नहीं, आपकी बात भी सही है, क्योंकि अब टाइम हो गया, ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 10-11 बज गए, तो अब तो बिल्कुल नाश्ता करके और तरीके से जाए, क्योंकि हो सकता है लाइनें भी लंबी हो गई हो अभी इस समय, तो ये हो सकता है। अच्छा, जहां तक बात करी थी कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, मैं कहता हूं कि राज बदलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि इनका रिवाज चेंज हो।
इन्होंने क्या किया है कि 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया, लास्ट के 4 महीने के अंदर जाकर के इन्होंने रेवड़ियां बांटी है। और वो रेवड़ियां भी क्या थी आप भागीरथ जी, इन्होंने बजट में जो घोषणा की थी ना, उनके लिए इन्होंने रहा कैंप लगा लगा करके लोग बागों को परेशान कर दिया। जो चीजें आपने बजट में घोषणा करी उनको तो डायरेक्ट देनी थी ना, बट इन्होंने, इनको मालूम है इस बार बजट हमारा चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के लिए इन्होंने रात कैंप लगा करके और दुनिया भर के कैंप लगा करके उनको परेशान कर दिया आम पब्लिक को। सभी को पता है 50 यूनिट आप फ्री दे रहे थे, पहले सबको ही दे रहे थे ना, फिर 100 यूनिट के लिए आपको रात कैंप में जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन कराने की क्या दरकार थी? तो इन्होंने जबरदस्ती जनता को, पब्लिक को परेशान किया है। वो परेशानी इनके लिए बहुत बड़ा सबब बनने वाली है। ये कह रहे हैं कि हमने ये काम किया, अरे भाई आप ये देखो, बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, आपके महिला उत्पीड़न में नंबर 1, राजस्थान कहाँ पीछे है? कैसे वोट मिलेगा इनको? तो इनको वोट, मैं ये कह रहा हूं कि पब्लिक ने ठान ली है। आज जो वो जब बटन दबाने जाएगा ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कमल पे बटन दबाएगा। भारतीय जनता, आपने कहा भारतीय दिसंबर को जनता जो पार्टी चुनाव कमल पर रिजल्ट बटन आने वाले दबाएगा, हैं, क्या क्या जहन में रहेगा? आरपी विजय जी, ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं, आरपी विजय जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बटन पर वो प्रेस करेगा, वो कमल के निशान पर बटन दबाएगा वो, लेकिन क्या सोचकर आप लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, आखिर बीजेपी को वो वोट क्यों देने वाला है? आज आपको क्या लगता है कि आप लोग ने क्या जिस तरह से घोषणा की है, या क्या असर होने वाला है? काम किए, विकास के काम किए हैं इनके टाइम पे। आप देखो कि अगर आज की तारीख में अगर आप जयपुराइट्स हैं, जयपुर के अंदर कितनी गंदगी है, जयपुर के अंदर ये कहते हैं कि हमारे को नंबर 1 बनाओ। अरे नंबर 1 कैसे बनेंगे? आज सबको पता है, इवन जब ग्रेटर में तो चलो बीजेपी की सरकार है, ग्रेटर नगर निगम में, बट जो इनका जो हेरिटेज है उसके अंदर बोलो आज की तारीख में महापौर नहीं है। ये लड़ते रहे हैं, उनको निकालते रहे हैं। हमारे महापौर को तो निकाला ही निकाला इन्होंने 3 बार, बट आप देखो कि क्या स्थिति बना रखी है इन्होंने। इनको वोट कैसे मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा। कर एनी हाउ, ये इनका कारण है, बट मैं कहता हूं कि इनके खुद के आदमी इनको पसंद नहीं है, तो आम पब्लिक कैसे पसंद करेगी? ठीक है, तो ये जो भी बोला इन्होंने सब गलत बोला। ये कह रहे रेवड़ियां पार्टी, वही कह रहे कि हम आपको ये बार बार कह रहे चिरंजीवी। अरे चिरंजीवी के अंदर आपने 50 लाख करने की घोषणा करी है, 5 लाख से ऊपर के मैंने कहा तो 12 आदमी है 5 लाख का बेनिफिट लेने वाले भी, सिर्फ 12% आर देयर। तो ये बताओ कि 50 लाख करके क्या करना चाहते हैं? ये फिर उसमें कोई घोटाला करेंगे, कोई कंपनी को देंगे, उसमें कमीशन खाएंगे। इनका काम यही है। ले देकर के सारी जनता ने पहचान लिया है। जितनी एफआईआर महिलाओं के अगेंस्ट में, 2 लाख एफआईआर 5 साल के अंदर, 35,000 महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, 15,000 हमारी बच्चियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। किस तरीके से हमारी बच्चियों को काट काट करके भट्टी में झोंका गया है, किस तरीके से प्रतापगढ़ के अंदर नग्गा घुमाया गया है, तो ये सबको पता है। ये कांग्रेस मणिपुर की बात करती है, बट इनको प्रतापगढ़ नजर नहीं आता। भीलवाड़ा के अंदर भट्टी में काट करके बच्ची को डाल रहे हैं, उनका इनको पता नहीं पड़ रहा। हाँ, इनको दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, सभी के साथ मतलब पेपर लीकेज हुए 17 बार, और उनमें कौन लिप्त है? कांग्रेसी। जितने भी आदमी हैं सब कांग्रेसी हैं। तो अब बताओ इनको कैसे वोट मिलेंगे? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कैसे कांग्रेस को वोट मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप गिना भी रहे हैं कि बीजेपी को क्यों आज जनता वोट कर रही होगी। ठीक है, लीलाधर लाखारा जी, देखिए यहाँ पर प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है, आप क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं आज जनता मतदान करेगी? ठीक है, जादूगरी, ये आऊंगा आपके पास। लीलाधर जी, जिस तरह से आज जनता मतदान कर रही है, 3 दिसंबर को जरूर रिजल्ट आएगा, लेकिन आप लोग की तरफ से इसमें क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमने देखा है जिस तरह से गुजरात में आप लोग दमखम के साथ लड़े तो वहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन फिलहाल आज मतदान की आज दिन है, कैसे आप लोग ने लोगों को अपने हिस्से में आने की कोशिश की? आऊंगा आरपी जी, वोट निकालने की हम चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है, कि वोटर्स को हम बूथ तक पहुंचाएं। बहुत अच्छी बात है मुझे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है सभी पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए कि जो वोटर्स है उनको घर से बाहर निकाले और उनको कम से कम बूथ तक जाने के लिए मोटिवेट करे, अपना मत का प्रयोग करे। ठीक है, लीलाधर लाखारा जी, आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 2 प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, अक्सर वही सरकार में आती है, लेकिन इस बार आप लोग की तरफ से क्या उम्मीद है? आज मतदान का दिन है, क्या कुछ आप लोग की तरफ से प्रयास रहे हैं? क्योंकि अगर मैं पूरी चुनाव प्रचार की बात करूं, अब चुनाव प्रचार थम गया है, आज मतदान का दिन है, तो आप लोग की तरफ से क्या कोशिश की गई और आप लोग को क्यों लग रहा होगा कि जो मतदाता अगर वोट कर रहा होगा तो आपके हिस्से में भी वोट जा रहा होगा? देखो, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, आरपी जी, आऊंगा आपके पास, मैं लीलाधर जी से सवाल कर रहा हूं। लीलाधर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? साजी आए हैं हमारे राजस्थान सरकार के जो हमारे पदाधिकारी आरपी जी, आऊंगा आपके पास, मैं आपको, मुझे लगता है शायद मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? पदाधिकारी है, उन्होंने, आरपी जी, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? प्रयास किए हैं। आप
नहीं, मैं कह रहा हूं आपके पास आऊंगा, दूसरे मेहमान भी है, मैं उनके पास चले जाऊंगा, आऊंगा आपके पास। लीलाधर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लीलाधर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उसके बीच में कैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे, या क्या कुछ आपने प्रचार प्रसार किया है? और आपको उम्मीद है कि आज जो जनता वोट डाल रही है, सुबह 9 बजे तक तकरीबन 10% मतदान हो चुका है, और उसमें आप पार्टी को भी वोट पड़ रहे होंगे? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को भारी संख्या में जहां जहां भी हमारे प्रत्याशी खड़े हैं वहां पे अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। दिल्ली और पंजाब के बाद राजस्थान की जनता ने आम आदमी पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देखा और इन दोनों भ्रष्ट पार्टियों को इस बार साफ करने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक गए हैं और उनको जो आश्वासन मिला है जनता के द्वारा, तो जनता ने करीब करीब हर जगह यही कहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी नहीं, आम जनता इन दोनों भ्रष्ट पार्टियों से चुनाव लड़ रही है और ज्यादा से ज्यादा झाड़ू का बटन दबाकर इस बार राजस्थान में सत्ता की कुंजी आम आदमी पार्टी को सौंपेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं सत्ता की कुंजी होगी आम आदमी पार्टी के पास। ठीक है, विनोद पाठक जी, इस बार क्या लग रहा है आपको? जिस तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया, आप पार्टी भी मैदान में है, माहौल क्या लग रहा है इस बार आपको? कितना इस बार मत प्रतिशत हो सकता है जनता में इस बार चुनाव को लेकर? कैसा एक्साइटमेंट है? क्या कुछ माहौल है जो आपने खुद व्यक्तिगत तौर से आपने महसूस किया होगा? जिस तरीके से 10% वोटिंग हुई है तो उत्साह तो भारी है। इतना मतलब जल्दी लोग, मैं खुद वोट डाल के आया हूँ तो मैंने देखा है कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और आपने काफी वीडियोस भी देखे होंगे। देखिए, माहौल ऐसा है कि राजस्थान में मुख्य रूप से दो पार्टियों के बीच में ही टक्कर होती आई है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस, आप बता ही रहे 1993 से ट्रेंड चला रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट टाइम था, जैसे आपने कुछ आंकड़े बताए कम ज्यादा के, पर अगर आप 1998 के बाद देखेंगे तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है और बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है, उसमें एक थोड़ा सा अंतर यह है कि जब कांग्रेस सत्ता से जाती है हाँ, तो वो बुरी तरह हारती है, और जब बीजेपी सत्ता में बिल्कुल। आती है तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो ये ट्रेंड रहा है। साथ ही एक और है कि आप अगर देखेंगे लास्ट टाइम का जो वोटिंग परसेंटेज था, उसमें दोनों पार्टियों को जो मत मिले उसमें हार्डली 0.5% का कोई अंतर था। तो मुझे लग रहा है बीजेपी इस बार कुछ ज्यादा इसलिए अति उत्साहित है कि उसे लग रहा है कि लास्ट टाइम जो एक सत्ता विरोधी लहर थी, उसके बावजूद वो 0.5% ही कम रह पाई थी। और कांग्रेस की जो सरकार चली वो निर्दलियों के और बसपा के भरोसे जो विधायक आए थे उनके चली। इस बार भी जो चुनाव है उसमें भीड़ तो देखिए सब पार्टियों में आ रही है। इवन आप निर्दलीय कुछ कैंडिडेट देखेंगे तो उनके यहाँ भी काफी लंबी चौड़ी भीड़ जो है देखने को मिली है। पर ये गारंटियों का चुनाव है। मतलब मैं ये कहूंगा कि 6 महीने पहले जब सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने काफी सारी योजनाएं अनाउंस की, बजट में अनाउंस की, पर चुनाव से ठीक पहले क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि वो गारंटियों पे आ गए, और बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मोदी जी अपनी गारंटी पे आ गए। तो ये चुनाव मुख्य रूप से अशोक गहलोत की गारंटी बना मोदी की गारंटी पे आके टिक गया है। और आप देखिए, अभी तक ये था कि अब इसमें भी एक गारंटी का आप एक कांग्रेस का एक आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेस कह रही है, मतलब गहलोत साहब कह रहे हैं कि मेरी गारंटी, पर आज उन्होंने वोट डालने के बाद एक बयान दिया है कि साहब कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये डिसाइड करेंगे बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। मतलब अब गहलोत साहब की गारंटी पे कैसे बात करेंगे जब वो ये श्योर नहीं है कि वो उनकी खुद की गारंटी क्या है। और बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ एक ऐसा बिल्कुल बहुत सारे नेता हैं इस वक्त जो खुद को रेस में मान रहे हैं, और एक ये इनका ये जो रिवाज है, मान रहे हैं कि रिवाज के भरोसे ज्यादा है और मोदी के चेहरे के भरोसे ज्यादा है। तो अगर आप मिल लेंगे तो बीजेपी में भी कम से कम 1 दर्जन नेता है जो ये इच्छा उनकी है कि वो सरकार में आए। और जो मुद्दे अच्छा, पिछले 5 साल में, तीन वो नेताओं की अगर मैं आपसे नाम जानना चाहूं विनोद जी, अगर मैं टॉप 3 में पहले नंबर से लेकर तीसरे नंबर तक कौन कौन है वो? टॉप 3 तो नहीं, मैं आपको टॉप 6 बता देता हूँ। टॉप 3 तो बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। वसुंधरा राजे से लेके गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुना मेघवाल है, डार्क हॉर्स में आपका अश्विनी वैष्णव का नाम ले दिया जाता है, दिया कुमारी का नाम है, बाबा बालकनाथ अपना नाम खूब चलाते हैं। तो ऐसे बीच बीच में ओम बिरला जी का नाम भी उछलता रहता है, वो उनके समर्थक जो है। तो ऐसे एक लंबी एक फहरिस्त है। राजेंद्र राठौर है, सतीश पुनिया है। तो आप सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, वो उनकी भी इच्छा बताई जाती है, वो भी मतलब अपने आप को रेस में मानते हैं। तो नेताओं की लंबी लाइन है। और कांग्रेस में भी क्या है कि अभी अगर चुनाव कांग्रेस रिपीट करती है तो
आप कैसे मानेंगे कि गहलोत साहब पार्टी की बात मान जाएंगे? जब पिछले साल बिल्कुल। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो उन्होंने पार्टी की बात नहीं मानी। और सचिन पायलट के साथ उनका जो द्वंद्व है वो जग जाहिर है, पॉलिटिकल सर्कल्स में सब जानते हैं, नेता सब जानते हैं, जनता सब जानती है किस तरीके से 2020 में 2022 में कांग्रेस में अंतर्विरोध खुल के सामने आया। तो अब ये जनता को तय करना है कि भाई गारंटी को कितना भरोसा करना है और नए तरीके से कि सरकार को वो अपना विश्वास देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आज जनता के हाथ में सब कुछ है। आज जनता जिसको वोट डालेगी और उसी की सरकार बनेगी, 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएगा। सारिका जी, लगातार पिछले 1.5-2 महीने से दोनों पार्टियों का प्रचार प्रसार जमकर चला और आज जनता के हाथ में, जनता आज वोट डालने वाली है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस लगातार सरकार में रही है पिछले 5 सालों से, और यहां पर अब 5 साल के बाद फिर वोट मांगना, किस तरह से आप लोग की रणनीति रही? क्या कुछ आप लोग ने इसमें फोकस किया चुनाव प्रचार में खास तौर से? जी, पिछले 5 साल में जो सरकार ने काम किया है, धरातल पर जो काम किया है, स्कूलों के लिए, हेल्थ मॉड्यूल के लिए, सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आईटी के लिए, तो जितना युवाओं के लिए जो काम सरकार ने पिछले 5 महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आप देखें कोई भी पिछले 5 साल में अगर हम राजस्थान के किसी भी वर्ग को, किसी भी क्षेत्र को उठा करके देखें, तो उन सबसे ऊपर उठ करके हमारी सरकार ने किसी भी तरीके के भेदभाव को नकारते हुए, अलग करते हुए, राजस्थान की जनता के हर क्षेत्र, जाति, धर्म को ध्यान में रखते हुए और हमने उनके विकास का काम किया। चाहे वो मंदिरों के, जिसके नाम पर बीजेपी हमेशा से धर्म और जाति के नाम पर जिस तरीके से ये देश को बांट करके, बिल्कुल सारिका जी, तो ये तमाम मुद्दे हैं। मैं आपसे इस चर्चा, सारिका जी, कर्नाटक में बजरंग बली के सहारे, जिस तरह से आप लोग ने कहा कि बजरंग बली का आशीर्वाद आप पर रहा है और आप लोग की सरकार कर्नाटक में बनी है। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि बजरंग बली से बड़ा योद्धा कौन है और बजरंग बली लोगों की मदद करेंगे। तो क्या राजस्थान चुनाव में भी आप लोग बजरंग बली के आशीर्वाद के सहारे हैं? बजरंग बली तो बुराई पर अच्छाई की विजय का एक प्रतीक है। तो निश्चित रूप से जो जुमलों की सरकार सेंटर में ये पिछले 8 साल से चला रहे हैं और राजस्थान की जनता को जिस तरीके से ये भ्रमित करके, यहाँ की जनता का वोट लेकर के और इनको अपने कुचक्र में फंसाने का जो बीजेपी एक खेल खेलना चाहती है, निश्चित रूप से बजरंग बली इस प्रदेश की जनता को उस कुचक्र से बचाएंगे। और हमारे यहाँ पर विकास के नाम पर जो काम आप देखिए, आज बीजेपी के पास में मुद्दे नहीं है, तो उनकी पूरी सेंट्रल लीडरशिप, मोदी जी, अमित शाह जी, उन्होंने पिछले 1 महीने से राजस्थान में अपने कैंप लगा करके हर जगह से झूठी घोषणाएं करके, आप देखिए 100 दिन के अंदर काला धन ला रहे थे, 35 रुपए डीजल पेट्रोल दे रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे, भ्रष्टाचार को जड़ों से मिटा रहे थे। आप इनकी कौन सी 15 लाख रुपए खातों में दे रहे थे, हर परिवार को 2022 तक मकान दे रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 8 साल हो गए और आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारी जब यूपीए की सरकार थी, हम उसमें गठबंधन की सरकार थी, उसके बावजूद हमने अभूतपूर्व कार्य, चाहे वो खाद्य गारंटी हो, चाहे शिक्षा गारंटी हो, किस तरीके के काम, मनरेगा हो, ऐसी योजनाओं को हम ग्राउंड पे लेकर के आए जो कि आज हिंदुस्तान के पूरे परिदृश्य को जिन्होंने बदला है और विकास की रफ्तार दी है। आज इनके पास में 2014 से लेकर अब तक एक ऐसी योजना जो कि धरातल पर जाकर के इन्होंने इंप्लीमेंट की हो और जिससे हिंदुस्तान की जनता का अमूल चूल उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, ऐसी एक योजना अगर इनके पास है तो ये बताएं। इनके पास में काले कानून है जिनसे इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय 2022 तक मैं दुगनी कर दूंगा। अभी तो साहब 2023 चल रहा है, किसानों की आय दुगनी करने के बाद इन्होंने 750 किसानों की बलि ले ली। आप इनसे पूछिए इन्होंने किसकी, आज जब ये जो बात करते हैं, जब कांग्रेस की सरकार 2013 में गई थी, 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, उस समय हिंदुस्तान के ऊपर सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज हमारे देश के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार की देन है। तो इन्होंने, और वो गया कहाँ पैसा, आप इनसे पूछे कि उस कर्जे का आपने क्या किया। इन्होंने अपने मित्रों को वो कर्जा दे दिया, कुछ लेकर के भाग गए। सारिका जी, आप किसानों की बात कर रही थी, क्या राजस्थान में किसानों की हालत ठीक नहीं है? राजस्थान में देखिए, हमने राजस्थान में किसानों का 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया।
और ERCP की हम बात कर रहे हैं जिससे पेयजल की व्यवस्था भी सुधरेगी, और इन्होंने हमें उसमें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि आप कह रही थी कि बीजेपी ने जो दावा किया था किसानों का जो आय है वो डबल हो जाएगा, और राज्य सरकार कांग्रेस की है यहाँ पर, तो क्या कांग्रेस की भी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या सिर्फ केंद्र ने जो वादा किया उसी के भरोसे बैठेंगी, या फिर अपनी कोई उपलब्धि भी गिनाएंगी? क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ किसानों को कर्जा माफ करने से क्या किसानों का भला हो जाएगा? हमने किसानों के कर्जे माफ किए, और हमने इस बार इनको हमने किसानों को हमारे संकल्प पत्र में, जो हमारा घोषणा पत्र है उसके अंदर हमने ये गारंटी दी है कि हम जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है 5 साल के बाद, सारिका जी 5 साल सरकार में थे, अब आप गारंटी अभी दे रहे हैं आप, ठीक है। आरपी विजय जी, देखिए दावे तो आपने भी बहुत सारे किए हैं, ठीक है सारिका जी, आऊंगा आपके पास, ठीक है। आरपी विजय जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसानों को लेकर, वाकई किसान, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान हमारा देश है और लगातार यहाँ पर किसानों को लेकर, उत्थान को लेकर बात होती रहती है। आप लोग की सरकार भी लगातार दावा करते रही कि हम किसानों का जो फायदा है उसको डबल करेंगे, लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार घेरते रहता है। लेकिन राज्य में जिनकी सरकार उनकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैं चुनाव प्रचार जब से शुरू हुआ है बीजेपी की इस रणनीति के साथ यहाँ पर सामने आई है, और जो वो, क्योंकि देखिए गारंटी आप लोग भी दे रहे हैं, मोदी गारंटी आप लोग भी दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से आपको लग रहा है कि जो दावे किए हैं आपने, जो वादे किए हैं, जो गारंटी आपने दी है, जनता उस गारंटी को मानेगी? और आज बीजेपी को वोट जा रहा होगा, कांग्रेस को भी जा रहा होगा, लेकिन ज्यादा बीजेपी की जा रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है, और आपकी सरकार बनने वाली है? भगीरथ जी, ये सबको पता है कि MSP क्या थी गेहूं की, 1300 रुपए। आज कितना है? 2700 रुपए डिक्लेयर करिए। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो 2700 रुपए, तो डबल नहीं हुआ क्या? आज ये बाजरे की फ्री राइस हमारी MSP है, हम लेते हैं 2400 रुपए में, यहाँ राजस्थान के अंदर है 1300 रुपए। तो आप अंतर नहीं देख रहे हो? तो ये तो सिर्फ बातें कर रही है। सारिका सिंह जी को तो कुछ पता ही नहीं है। ये 9 साल को तो 8 साल बता रही है, हमारा 9 साल 9.5 साल का शासन हो गया, ये 8 साल की बात कर रही है। दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने, अगर इनके पास ऐसा कोई आंकड़ा है जो ये दे सके, किसानों के कर्जे की बात करी थी इन्होंने, 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा था हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर। उनमें से सिर्फ ये खुद बोल रही है कि 14,500 करोड़ रुपए हमने अभी माफ किए हैं। दूसरी चीज, 19,500 किसानों की नीलाम हुई है जमीन, ये कुर्की हुई है। किस लिए? कि वो कर्जा नहीं चुका पाए। तो आज सरकार ने क्या किया? आज ये कांग्रेस की सरकार है ना जो बातें कर रही है, आज इसका जवाब देंगे। आज की तारीख में जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ, बेरोजगारों पे अत्याचार हुआ, आज युवाओं पे जो अत्याचार हुआ, पेपर लीक हुए, उसकी बात नहीं करेंगे, सब ये सेंट्रल की बात करेंगे। अरे भाई, तुम पहले अपने शासन में जो आपने 5 साल आपको मिला, कोई भी आदमी कोई गारंटी देता है क्या? जो शासन में होता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करता है। आपने रिपोर्ट कार्ड तो पेश कैसे करे? कुछ किया होता तो आप रिपोर्ट कार्ड पेश करते। गारंटियां, 3 गारंटियां दी थी आपने। आप किसानों का लोन माफ करेंगे, आपने 92,000 करोड़ में से सिर्फ आप खुद बोल रही है कि 14,500 करोड़ की है। फिर आपने कहा कि हम बेरोजगारों का भत्ता देंगे, आपने कोई भत्ता नहीं दिया। आपने कहा महिला उत्पीड़न खत्म करेंगे। अरे मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा ही हमारा महिला उत्पीड़न ने नंबर 1 बना है स्टेट। और आज आप बातें कर रही हो इस तरीके से, आप हार घुमा फिरा करके ये लॉलीपॉप वाली बातें कर रही हो, केंद्र पे जाकर के बात करती हो। अरे राजस्थान सरकार में आप शासन कर रहे थे, आप अपनी उपलब्धियां गिनाओ ना, आपने क्या किया? गारंटी देने की तो दरकार उसको पड़ती है जो कि सत्ता में आने के लिए आ रहा हो। आप तो सत्ता में है, आपको गारंटी देने की कहां दरकार आ गई? और जो 2018 की आपकी गारंटी है उनमें से क्या पूरा हुआ? 96% बोले हमने, जो संकल्प पत्र था हमारा, जो जनाधार था इनका, वो उस पे हमने सारा कर लिया है मैनिफेस्टो पे। अरे 96%, जब 96% तो ये थे 3 चीज, इनमें से तो आपने पूरा किया ही नहीं। 10% में से अगर आपने 96% कर दिया तो वो कितना एवरेज होता है? 9%। तो 9% को ये 96% गिनाते हैं। इनके तो ये कहानी है। तो भागीरथ जी, इनसे क्या करें? इनका इसलिए जनता ने मान लिया, हर तरीके से फेल हुई है सरकार। आज की तारीख में सबको पता है इनके जो उस समय के अध्यक्ष थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनको किस शब्दों से नवाजा गया था अशोक गहलोत द्वारा, निकम्मा, नकारा। तो ये सब पब्लिक भूली नहीं है। ये गुजर जितने भी हैं वो सब बदला लेंगे इनसे 100%। आज जो वोट देंगे ना तो उनके दिमाग में आएगी कि हमारे जो नेता है उसको क्या क्या बोला गया था। तो ये सब बात कर रहे हैं, सबको पता है, इनको बिल्कुल। आज अहम दिन है और मैं वही कहता हूँ कि आज जनता के जहन में क्या होगा और किन मुद्दों के साथ वो वोट करेंगे। ठीक है आरपी जी, ठीक है आरपी विजय जी। लीलाधर जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी तो लगातार
दावे गिनाई रही है, वादे गिना रही हो, किस तरह से वो जनता को लुभाने की कोशिश कर रही थी चुनाव प्रचार में, हमने देखा है। किसानों की बात हो रही है यहाँ पर, किसानों को लेकर आप पार्टी ने क्या कुछ फोकस किया था? और आपको देखिए भ्रष्टाचार तो आपके यहाँ हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लीलाधर जी, किसानों पर किस तरह से फोकस रहा आप पार्टी का? क्योंकि किसान जिसको वोट देगा उसकी सरकार बनेगी राजस्थान में, इसमें कोई शक नहीं है। भ्रष्टाचार के चक्कर में ये तो खुद भ्रष्टाचारी है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो कि जो ये दोनों पार्टी गारंटी कर रही है ना, ये गारंटी शब्द आया कहां से इस राजनीति में? जब हम 2014-12 के जो दिल्ली के चुनाव हुए थे, उसके बाद हमने सबसे पहले शायद भारतीय राजनीति में सुना होगा कि केजरीवाल की गारंटी है ना। उसके बाद हमने बिजली की गारंटी चलाई थी, पंजाब में भी ऐसी कई गारंटियां चलाई थी, और हमने सिर्फ गारंटी नहीं दी थी, हमने उन योजनाओं को धरातल पर उतारा था। जो आज कांग्रेस ये गारंटी दे रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो राजस्थान की जनता को कांग्रेस से तो सिर्फ इतनी सी गारंटी चाहिए कि भाई अगर गलती से आपकी सरकार बन जाए तो आप मेलों में होटलों में नहीं जाओगे। और बीजेपी अगर सरकार गलती से भी बना ले तो उनसे भी राजस्थान की जनता ये गारंटी चाहती है कि भाई दूसरे प्रदेशों की तरह यहाँ ऑपरेशन लोटस नहीं चलाओगे आप। जिस प्रकार से आपने किसानों के मुद्दों की बात की है, तो पंजाब की सिर्फ डेढ़ साल की सरकार है हमारी, उसमें किसानों के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं, प्रत्येक किसानों के लिए। हालांकि अभी पंजाब में एक बड़ा आंदोलन होता किसानों का, रेल की पटरी में बैठ गए थे किसान, और मुख्यमंत्री भगवत मान के बनाने के बाद माने वो। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि जब किसान आंदोलन से आज तक अपन देखें तो किसान आंदोलन के समय भी मोदी सरकार ने ताल कटोरा जो स्टेडियम है दिल्ली का, उसको जेल बनाने के लिए दिल्ली सरकार से परमिशन मांगी थी, जिसको अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट करते हुए कह दिया कि किसानों को अगर जेल में डालना और वो हमारे इस स्टेडियम में, तो हम ये कतई नहीं होने देंगे। और तब से लेकर आज तक किसानों के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार उनके साथ हैं और हर मुद्दों पे उनके साथ दे रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप ही हमारी पंजाब में भी। राजस्थान में कैसे आपने फोकस किया किसानों पर? कैसे आपको लग रहा है कि किसान आपको वोट कर रहे होंगे? जिस प्रकार से हमने किसानों की एमएसपी की बात की है, उनको खेती में नए नए जो भी तरीके, वैज्ञानिक तरीके आ रहे हैं, उन पे लगातार पंजाब सरकार ने जो काम किए हैं, तो उससे ये लग रहा है कि राजस्थान जो पानी के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है, जहां वर्षा के पानी से ही खेती होती है, तो उसमें एक अलग फसल क्रांति लाके हम राजस्थान की किसानों को एक वो आयाम देंगे जो पंजाब और अन्य क्षेत्र में है। ठीक है विनोद पाठक जी, देखिए किसान जिस तरफ जाएंगे इसमें कोई शक नहीं है, उन्हीं की सरकार बनने वाली है। दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हमने किसानों को लेकर बहुत अच्छा बेहतर काम किया है, लेकिन अगर कांग्रेस कहती है कि भाजपा ने वादा किया था किसानों की आय दुगनी करने को लेकर, आरपी विजय जी ने बताया कि भाई हम तो दुगनी आय कर चुके हैं, आंकड़ा भी उन्होंने दिया, लेकिन राज्य सरकार है जिसकी, और अगर वो 5 साल के बाद गारंटी दे रही है किसानों को लेकर, तो क्या किसान का माहौल यहाँ पर क्या है? क्या लगता है आपको इस बार किसान किस तरफ जा सकता है और क्या वो सोचेगा? और इस वक्त क्या वो बड़े मुद्दे थे किसानों को लेकर, उनके वो पूरे हुए कि नहीं हुए, और इस बार वो प्रमुख मुद्दे होंगे और जिसको लेकर किसान वोट करने जा रहा है? देखिए, किसानों की जहां तक बात है, जो एक सारिका जी ने कहा कि कर्ज माफ किया, तो यहाँ एक ये भी सच है कि काफी में खबर उछली थी कि करीबन 19,000 किसानों की जमीनें कुर्क भी हुई हैं। तो पूर्ण कर्ज माफी का वादा तो कम से कम पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि हम किसानों को पंजाब में ये किया वो किया, मैं आज ही की आपको घटना बताऊं, मेरा परिवार खुद भुक्तभोगी है इनके पंजाब के किसान आंदोलन का, जिसमें कि जो गाड़ियां पंजाब की तरफ से आ रही हैं वो एक गाड़ी 20-20, 22-22 घंटे लेट हो रही है, इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कोई किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। कल मेरे इन-लॉज मेरठ से जयपुर आ रहे थे और वो इतना परेशान हुए, उनकी गाड़ी मतलब बिल्कुल ही डिरेल हो गया पूरा मामला। तो ये सरासर झूठ है। और आम आदमी पार्टी का मैं एक और बता दूं, इनके प्रत्याशी तो जयपुर में कांग्रेस के पक्ष में बैठ गए हैं। ये कौन सी सीरियसनेस से चुनाव लड़, इनका हवा महल का प्रत्याशी, आदर्श नगर का प्रत्याशी, ये कांग्रेस के साथ बैठ गए हैं। तो वो तो इनकी तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के साथ ज्यादा इनके प्रत्याशियों की मिली भगत है। दूसरी बात यह है कि भाजपा भी जो है वो मुद्दों को उस तरीके से नहीं बुना पाई है चुनाव में। प्रधानमंत्री ने लास्ट में आके पेट्रोल का मुद्दा उठाया। अब कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि सब महंगाई पे, इस पे, तो आप ये देखिए पेट्रोल हम राजस्थान में सबसे महंगा भरवा रहे हैं। जयपुर में 108 रुपए 50 पैसे है और दिल्ली में ये पेट्रोल 96 है।
तो आप हम 13-14 रुपए ज्यादा पिछले कई महीनों सालों से दे रहे हैं। तो ये तो सरासर एक आम आदमी के साथ जो है, अब आप एक लॉलीपॉप दे दो कि साहब हम 450 में सिलेंडर देंगे, 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे भाई, आदमी एक गरीब से गरीब आदमी आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है, डीजल डलवा रहा है। तो जब पेट्रोल पे आप 13 रुपए कमा रहे हैं, तो आप किस उससे आप तो उसको सिलेंडर को 400 रुपए और 450 रुपए का जो है आप वादा कर रहे हैं। तो ये पार्टियों का जो एक एक कहते हैं ना, एक दोहरापन, और या लोगों को एक तरीके से इधर उधर बरगलाने का। तो ठोस मुद्दों पे, विकास पे बात ना होके ध्रुवीकरण पे बात है। कांग्रेस ने भी वही सोना पहन लिया है। प्रियंका गांधी गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हैं, ये अपने आप को ये भी शो कर रहे हैं हिंदू है। बीजेपी की भी वही हालत है, वो भी अपना ध्रुवीकरण के भरोसे है। हिंदू मुस्लिम पिछले 15 दिन में अगर आप देखोगे तो खूब सारा हुआ है प्रदेश में। तो विकास के मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं हुई है। संकल्प पत्र और इनके जन घोषणा पत्र तो चुनाव से, वोटिंग से एक 4 दिन पहले आए हैं, 5 दिन पहले आए हैं। तो जनता जो है वो इन मुद्दों पे वोट करेगी। ये तो 3 तारीख को पता चलेगा कि भाई किसका मुद्दा बड़ा था, किसका वादा बड़ा था। पर जनता को विकास के मुद्दे पे देखना होगा कि भाई पार्टियों के वायदे क्या है और वो कितना खरा उतर रही हैं। तो विकास के नाम पे पार्टियों को कहीं ना कहीं ये देखना होगा, लोगों को देखना होगा कि सही जगह पे वो वोट करे, जो पार्टी वाकई विकास की बात करे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि सही जगह वोट करना चाहिए। अपने जो मत का प्रयोग है उसको सही जगह करना चाहिए और एक अच्छे बेहतर विधायकों को चुनना चाहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।